हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस अमेजिंग सी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। और यकीन मानो गाइज, ये जो एपिसोड है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग और एंटरटेनिंग है। तो वीडियो थोड़ी लंबी है तो आप इसके अंत तक जरूर बने रहना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो सूफिंग होता है उसे एकेडमी के द्वारा एक असाइनमेंट दिया जाता है, जहां उन लोगों को तियानवू रिल्म में जाके उस टॉम को ढूंढना होता है और वहां पे जाके उन्हें उन स्पिरिचुअल बीट्स को कलेक्ट करना होता है। अब इस तरह के जो असाइनमेंट होते हैं वो स्टूडेंट्स की कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए दिए जाते थे, साथ ही उनकी थोड़ी इससे अर्निंग्स भी हो जाती थी। मीन्स कि ये एक तरह का उनके लिए इंटर्नशिप होता है। पिछले एपिसोड में ही हमने उस तियानवू रिल्म के सारी हिस्ट्री के बारे में जाना था। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ये चारों उस वीरान इलाके में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे एक टूटी फूटी बिल्डिंग बनी होती है और उसके सामने ही उन्हें एक भिखारी मिलता है, जो कि यहाँ सूफिंग को देखते ही जैसे उसे टच करता है, मीन्स कि वो सूफिंग की आंखों में देख रहा होता है और उसे पॉजेस करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ सूमी के जोर से चिल्लाने से सूफिंग उस पोजीशन से बाहर आता है। तभी हम अचानक से उस भिखारी को देखते हैं जो कि सूफिंग से डर रहा होता है, ये कहते हुए कि मेरे नजदीक मत आना और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने जो मुझसे करने को कहा था मैंने वो तो सारी चीजें कर डाली, तो अभी मेरे पीछे क्यों पड़े हो? और तुम्हारा जो बेटा है वो काफी अच्छा है। अब इस तरह की वो पागलों वाली हरकत कर रहा होता है और बार बार बस एक ही चीज रिपीट कर रहा होता है कि मुझे मत मारो। ऐसा कहते ही वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और हम देखते हैं कि वो भिखारी पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। अब अभी भी इनके साथ ये क्या हुआ था ये लोग समझ नहीं पाते। इस चीज को ये लोग इग्नोर करते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ के दरवाजे काफी पतले होते हैं और अंदर एक भूल भुलैया के जैसा स्ट्रक्चर था। साथ ही यहाँ वो मार्क्समैन भी अंदर चला जाता है, जो शुरू से ही सूफिंग का पीछा कर रहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं क्योंकि सूफिंग ने वो 9 कलर का डिवाइन थंडर को अक्वायर कर लिया था और उसी के समय से ही उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थी। वो क्रिएचर की आवाज फिर से उसे आती है, जो कि उस भूल भुलैया में उसे रास्ता बता रही होती है कि उसे किस तरफ मुड़ना है। यहाँ वो उस क्रिएचर के कहे मुताबिक लेफ्ट और राइट मुड़ रहा होता है और बाकी के जो सारे उसके टीममेट्स होते हैं वो उस भिखारी के बारे में उससे पूछ रहे होते हैं, क्या तुम उस भिखारी को जानते थे और वो तुम्हारी किस बेटे की बात कर रहा था? लेकिन यहाँ सूफिंग उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो सिर्फ रास्ता ढूंढने में यहाँ बिजी था। अब यहाँ उस क्रिएचर के बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सूफिंग और बाकी सभी उस बिल्डिंग के मेन सेंटर में पहुँचते हैं, जहाँ वे लोग देखते हैं कि पहले ही कोई अंदर इसके आ चुका है। क्योंकि दरवाजा थोड़ा सा खुला था इसलिए वो काफी सावधानी के साथ अब अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ अंदर के नज़ारे को देख करके वे हैरान रह जाते हैं। वहाँ चारों तरफ अनगिनत लाशें पड़ी होती हैं और ये सारी लाशें स्टूडेंट्स की थी। आगे वे लोग उस जगह की इंस्पेक्शन करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि इनकी मृत्यु अभी अभी हुई है और इन्हें यहाँ कोई लालच दे करके टेम करके यहाँ पे लाया है और इनका सामना लगता है किसी मॉन्स्टर से हुआ है। तभी यहाँ सूफिंग के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो क्रिएचर होता है वो उसे बताता है कि इन सब को छोड़ो, तुम्हें उस मकबरी पे ध्यान देना चाहिए कि वहाँ जरूर कुछ ऐसा है जिसके पीछे ये लोग पड़े थे। अब यहाँ जैसे ही सूफिंग का ध्यान उस मकबरी के ऊपर जाता है, यहाँ उसके बाकी के क्लासमेट चारों तरफ देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे अभी कोई जिंदा बाकी नहीं है। और यहाँ उसके ये कहने की देरी होती है कि तभी उसे एक हिलता हुआ हाथ नजर आता है और अचानक से वहाँ पे एक लाश उठ खड़ी होती है। अब यहाँ इसके साथ 2 और बंदे उठ खड़े होते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सिंगलोंग सेक्ट के ही कोर डिसिपल्स हैं। अब ये कोर डिसिपल्स वही होते हैं जिन्हें सेक्ट द्वारा काफी प्रिविलेज दिया जाता है। ये लोग चाहे तो किसी के भी असाइनमेंट को आसानी से चोरी कर सकते हैं और उनके द्वारा हासिल गए ट्रेजर्स को हथिया सकते हैं। अब यहाँ पे उस बंदे से हमें पता चलता है कि कोई ओल्ड मैन अभी अभी यहाँ पे आया था और उसी ने यहाँ पे इतना कोहराम मचाया था, इसलिए इन्होंने मरने की एक्टिंग की और जैसे ही वो ओल्ड मैन वहाँ से चला गया इन लोगों ने सोचा कि ये सारे जो स्पिरिचुअल बीट्स है वो उनके होंगे। लेकिन तभी तुम चारों नल्ले यहाँ पे आ गए। अब इस कोर डिसिपल का नाम लियो होता है, जिससे उसके चमचे कहते हैं कि ये जो लड़की है वो हमारे सेक्ट के एल्डर सूरी की बहन है, तो तुम्हें एल्डर की बहन से पंगा नहीं लेना चाहिए। जिसपे वो लियो यहाँ इसी बात का तो इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो जियानवू सिटी से था और यहाँ जो सूरी और सूमी होती है वो सुजाकू सिटी के सपोर्टर्स होते हैं। इसीलिए वो जो जियानवू सिटी का लियो होता है वो हमेशा से सुजुकू सिटी से बदला लेना चाहता था और ऐसा मौका उसे और कहाँ मिल सकता था कि एक बार वो उस सुजाकू सिटी के सपोर्टर्स को इस तरह से
मार करके अपने बदले को पूरा कर ले। अब जैसे वो जो लियो होता है वो अपने कोर डिसिपल होने का फायदा उठाता है और वो यहाँ पे सोमी के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो इन सभी को यही मार डालेगा और इसका पता बाद में किसी को नहीं चलेगा। और यहाँ वो एक लड़की को हैरस करके अपना रिवेंज लेना चाहता था। ये सुनते ही जो सूफिंग होता है उसके जोरदार पिटाई करता है, ये कहते हुए कि कोई भी सुमी के बारे में इस तरह की गंदी सोच रख सकता है उसे मैं ऐसे ही जवाब दूंगा। अब यहाँ सूफिंग जो होता है वो उसकी ऐसी पिटाई करता है कि उस छिछोरे के तो दांते ही बाहर आ जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इस बात से बौखलाया लियो यहाँ उन पे हमला कर देता है और यहाँ पे हम एक जबरदस्ती फाइट सीन को देखते हैं जहाँ पे सूफिंग चंद सेकंड के अंदर ही उन सभी के अटैक्स का ऐसा जवाब देता है कि वे लोग इसके अटैक्स को आसानी से डॉज नहीं कर पाते। अब यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में उसी मकबरे को देखते हैं जहाँ पे वही ओल्ड मैन आया हुआ था और वो उसके ऊपर के एक खास तरह के एयर कंट्रोलर को हासिल करने आया था कि तभी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और हम देखते हैं कि वो मार्क्समैन उस टॉम के अंदर आ जाता है। अब इसके साथ ही ये सीन यही कट होता है और हमें वापस से वही फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सूफिंग और उन छिछोरों के बीच अब भी मार्शल फाइट जारी थी और ये लगातार पीट रहे होते हैं सूफिंग से, लेकिन फिर भी इनका ठरकीपन नहीं जाता। ये लोग सुमिया को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी हम देखते हैं कि सूफिंग की जो 9 कलर की डिवाइन थंडर पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो ये कहते हुए कि सुमिया से दूर रहो, वो एक जोरदार अटैक उस पे करता है जिससे वो दूर जा गिरता है। और अब एज अ पनिशमेंट यहाँ जो सूफिंग होता है वो उनको मारता नहीं बल्कि इन जैसे कमीनों का यही हाल होना चाहिए कि इनकी कल्टीवेशन को ही छीन लिया जाए। और यहाँ सूफिंग अपने 3 थंडर स्टाइल का यूज करते हुए उनकी सारी कल्टीवेशन लेवल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। मीन्स कि अब वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ एक कॉमन पर्सन ही बन चुके हैं क्योंकि वो एक तरह से यहाँ डिसेबल हो चुके हैं। अब हम सूफिंग को देखते हैं जो उनसे वहां से दफा होने के लिए कहता है और आगे वो अपने यूनिवर्स स्टोरेज बैग में उन सभी रेयर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बीड्स को कलेक्ट कर रहा होता है। अब ये लोग जल्दी से वहाँ जितने भी स्पिरिचुअल बीड्स थी उन्हें कलेक्ट करने लगते हैं। इसी दौरान जो व्हाइट टाइगर और व्हाइट ड्रैगन होते हैं उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि वो जो कोर डिसिपल लियो था वो सिंग लॉन्ग सेट के सबसे बड़े जीनियस स्टूडेंट जिसका नाम लुयुन है उसके ग्रुप के मेंबर है। और अगर लियोन के इसके बारे में पता चल गया कि उसके कोर डिसिपल की हमने ये दुर्गति कर दी है तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसके कोर डिसिपल के अब तक की पूरी कल्टीवेशन लेवल को डिस्ट्रॉय करना ये बहुत बड़ा मैटर है। तो हो सकता है कि आगे एकेडमी में वो जरूर हमें टारगेट करे। जिसपे सूफिंग इनकी बातों को सुन के कहता है कि चाहे कोर डिसिपल रहे या जीनियस डिसिपल रहे, कोई भी अगर सुमिया का एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा तो उसका यही हशर होगा। और अगर यहाँ पे सिंगलोंग सेट का वो जीनियस स्टूडेंट लुइन भी यहाँ होता तो उसे भी मैं इसी तरह से पीटता। और ये सुन के तो सुमिया मन ही मन मुस्कुरा रही होती है कि यहाँ सूफिंग उसके लिए कितनी केयर कर रहा है, कहीं उसके मन में कुछ और तो नहीं। अब ये लोग उन सारे बीट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। हर इनका टारगेट 10,000 बीट्स को कलेक्ट करने का होता है, लेकिन यहाँ ये उससे ज्यादा ही कलेक्ट कर लेते हैं। आगे जब ये बुलबुलैया से बाहर निकलते हैं तो उसी समय हम देखते हैं कि जो सूफिंग होता है वो अपने क्लासमेट्स को जाने देता है और उनके पीछे जाते ही वो धीरे से वो दरवाजा बंद कर देता है, जिसपे सुमिया उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे कहती है कि अगर तुम पागल हो गए हो तुम्हें अभी के अभी बाहर आना चाहिए क्योंकि हमने एकेडमी द्वारा टास्क तो पूरा कर ही लिया है। जिसपे सूफिंग उनसे कहता है कि तुम लोग किसी सेफ जगह पे जाके मेरा वेट करो। अब आगे हम देखते हैं कि सूफिंग अपने अंदर के वो जो क्रिएचर है उसके द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उस बिल्डिंग के कॉरिडोर के बीचों बीच चला जाता है जहाँ पे वो खास मकबरा होता है। यहाँ पे सूफिंग को वो क्रिएचर ये भी वार्निंग देता है कि इतने सारे बंदे यहाँ पे मारे गए हैं, मतलब कि वो ओल्ड मैन जरूर जियानवू रिल्म के लेवल का होगा और अगर तुम इसके अंदर गए तो क्या तुम इस लेवल के कल्टीवेटर का सामना कर पाओगे। इस पे सूफिंग उसे कहता है कि मैं ये जरूर अंदर जाके देखना चाहूंगा क्योंकि ऐसा कौन बंदा है जो इतने सारे रेयर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बीट्स को छोड़ करके अंदर कौन सा ट्रेजर है जिसे वो लेने गया है, क्योंकि जरूर वहाँ पे इन स्पिरिचुअल बीट्स से भी ज्यादा कुछ ऐसी चीज होगी जिसे वो पाना चाहता है। तभी हमें यहाँ उस मकबरे के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक अलग ही तरह की फाइट चालू थी और ये उसी मार्क्समैन और उस ओल्ड मैन के बीच में फाइट हो रही थी। और इंडीड यहाँ पे ये फाइट उसी एयर कंट्रोलर को पाने के लिए हो रही थी। टेक्निक होता है जिसके बारे में वो क्रिएचर बताता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके कल्टीवेशन लेवल तियानवू रिल्म से हाई होती है
वही इस एयर कंट्रोलर वाली टेक्निक को एक्वायर कर सकते हैं। अब जिसके पास भी वो एयर कंट्रोलर होगा उसे हवा में तैरने की एबिलिटी मिलेगी। अब ये एयर कंट्रोलर अपना मास्टर खुद चूज करती है, जिसके कारण उस मास्टर को आर्ट ऑफ एयर कंट्रोलिंग आ जाएगी। इस टेक्निक के आते ही तुम हवा पे न केवल उड़ सकते हो लेकिन हवा पे तुम चल भी सकते हो। साथ ही अगर तुम्हारा सामना एक जियानवू रेल्म के मास्टर से हो जाता है तो भी तुम उससे आसानी से फाइट कर सकते हो। अब यहाँ जब क्रिएचर ये सारी इन्फॉर्मेशन उस एयर कंट्रोल के बारे में सुफिंग को दे रहा होता है, इसी बीच हमें उन दोनों धुरंधरों की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ वो ओल्ड मैन उस मार्क्समैन से ये पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो मार्क्समैन है कि वो क्यानफू सेक्ट का मास्टर होता है और ये वही मास्टर होता है जिसने बाकी के सारे मास्टर्स को मारा था। और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ होता है, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में हमें व्हाइट टाइगर और ड्रैगन ने बताया था। और ये क्यानफू सेक्ट के मास्टर वही होता है जिसके पास उस सिलोंग सेक्ट के डिसिपल्स गए होते हैं अपना मास्टर चूज करने के लिए, और ये उनको सिखाने से मना कर देता है। मींस कि ये मास्टर और कोई नहीं बल्कि तियानवू रेल्म का ही स्पिरिट होता है। लेकिन तभी यहाँ जो सुफिंग के अंदर वो क्रिएचर होता है वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे डब्बे की तरह यहाँ पे खड़े होकर इस फाइट को एंजॉय क्या कर रहे हो। ये दोनों ही धुरंधर है और ये दोनों ही अपनी अपनी अटैक से पीछे नहीं हटेंगे। सो अभी सही मौका है तुम उस एयर कंट्रोलर को जल्द से ग्रैब कर लो। अब यहाँ सुफिंग उस क्रिएचर की बात को मानते हुए उस मकबरे के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे से काफी सीनियर लगते हो, लेकिन मुझे यहाँ माफ करना अगर तुम दोनों से पहले मैं इस एयर कंट्रोलर टेक्निक को हासिल कर लूँ तो, क्योंकि ये जो एयर कंट्रोलर टेक्निक है इसे पा लेने के बाद जो मैं चीजें कर पाऊंगा एयर को कंट्रोल करके, वो मुझे काफी ज्यादा इस चीज को लेने के लिए इनकरेज कर रही हैं। ये सुनते ही वो मार्क्समैन हंसने लगता है और उस बूढ़े से कहता है कि तुम इस यंग कल्टीवेटर को कम मत मानो। हालांकि इसके जो स्पिरिचुअल मार्शल रेल्म की कल्टीवेशन काफी लो है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल मेंटल पावर तुमसे कहीं ज्यादा है, जो कि तुम्हारे जियानवू रेल्म के लेवल का होने के बावजूद तुम उसे पॉसेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही इस लड़के ने ये डिटरमाइन कर लिया कि ये इस एयर कंट्रोलर को पार करके रहेगा, तो तुम चाहे अपने कल्टीवेशन के किसी भी लेवल पे रहो, तुम उसे स्टॉप नहीं कर पाओगे। आगे हम देखते हैं सुफिंग को वो एयर कंट्रोलर लेते ही वो वहीं पे कल्टीवेशन शुरू कर देता है, जिससे वो आसपास की एयर को एब्जॉर्ब करते ही हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल वहीं टूट जाता है और सारी की सारी क्रिस्टल अब उसके माइंड में एब्जॉर्ब हो चुकी थी, जिसके कारण अब हम सुफिंग को देखते हैं कि वो हवा में तैरने लगता है, जिस पे यहाँ सुफिंग तुरंत ही बेहोश हो जाता है। तो मार्क्समैन इसका रीजन बताता है इसकी स्पिरिचुअल मार्शल पावर काफी लो है, जो कि इस एयर कंट्रोलर की पावर के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाई, क्योंकि अगर किसी की कल्टीवेशन लेवल हाई नहीं होती तो ये जो एयर कंट्रोल टेक्निक है उसकी मेंटल पावर को बैकफायर करता है और फिर उसकी बॉडी में इमर्ज करता है और उसकी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उस कल्टीवेटर के बॉडी ने उस एयर कंट्रोलर टेक्निक को एब्जॉर्ब नहीं किया, यानी कि अगर उस एयर कंट्रोलर ने उसे अपना मास्टर नहीं चूज किया, तो फिर उस बंदे की वही मौत हो जाती है। अब ये दोनों यहाँ पे उसके मरने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि जो सुफिंग की बॉडी होती है वो ग्लो करने लगती है। इसका मतलब है कि अब उस एयर कंट्रोलर टेक्निक ने उसकी बॉडी के साथ इमर्ज करना शुरू कर दिया है। इसके कारण अब हम देखते हैं कि सुफिंग अब अपने ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, जहाँ वो एक ऐसे रिल में पहुंच जाता है कि वहाँ उसे वही ड्रैगन मिलता है और ये वही 9 कलर का डिवाइन थंडर होता है, जिसकी ड्रैगन स्पिरिट होती है और ये अब तक सुफिंग के अंदर ही था। इसके कारण ही सुफिंग को इतनी ज्यादा कल्टीवेशन की पावर मिली है और अब आगे सुफिंग की आंखें खुलती है, जहाँ वो अपने सामने उसी क्रिएचर की आवाज को सुनता है। यहाँ सुफिंग उसकी आवाज को फॉलो करते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा पिलर दिखता है और उसे लगता है कि वो हेवन में आ चुका है और मर चुका है। तभी उस क्रिएचर की आवाज उसे कहती है कि वो बहुत खुश है कि इतने दिनों के बाद वो उससे मिलने आया है, क्योंकि यहाँ पे वो अकेले रहते रहते काफी बोर हो चुका था और वो अब उससे मिल करके काफी खुश है। लेकिन जब यहाँ सुफिंग अपने पीछे देखता है तो वो अपने सामने एक बहुत बड़े अंडे को देखता है। अब उस क्रिएचर की आवाज और कहीं से नहीं बल्कि उस अंडे में से ही आ रही होती है। ये देख के यहाँ सुफिंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि वो अब तक एक अंडे से बात कर रहा था। इस पे वो जो क्रिएचर होता है वो यहाँ पे सुफिंग को डांटते हुए कहता है कि तुम काफी स्टूपिड हो और मुझे बार बार अंडा कहना बंद करो। जिसमें यहाँ सुफिंग ये सोच के पागल हो रहा होता है कि वो एक अंडा है कि तभी वो क्रिएचर उससे कहता है कि वो काफी ज्यादा उसका वेट कर रहा होता है कि वो कब यहाँ पे आए और उसके साथ खेले। लेकिन यहाँ जब सुफिंग के मुंह से वो बार बार अंडा शब्द सुनता है तो उस पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे सुफिंग यहाँ पे अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आता है और उसकी आंखें खुलती है रियल वर्ल्ड में।
अब उसे यहाँ जिंदा देख वो ओल्ड मैन तो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है कि आखिर उस एयर कंट्रोलर टेक्निक ने इसे कैसे रिकॉग्नाइज कर लिया। आगे वो ओल्ड मैन यहाँ सूफिंग को चीख करके पूछ रहा होता है कि वो एयर कंट्रोलर कहाँ है, मुझे उसे दे दो। जिसपे सूफिंग उसे कहता है कि ये एयर कंट्रोलर की सारी टेक्निक अब मेरे माइंड में है। अब ये देखते ही वो जो मार्क्समैन होता है वो उस बूढ़े पे बैकफायर करता है और यहाँ वो उन दोनों से कहता है कि जबकि एयर कंट्रोलर टेक्निक ने तुम्हें अपना मास्टर चूज कर लिया है तो फिर मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है और अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ फाइट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ वो समझ चुका था कि बिना उस एयर कंट्रोलर के ये बुढ़ा उसके सामने कुछ भी नहीं है और उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ वो मार्क्समैन एक पोर्टल ओपन करता है और सूफिंग को ब्लेसिंग्स देते हुए कि वो आगे बहुत दूर तक जाएगा और उसके कारनामे ऐसे होंगे कि सारे लोग सरप्राइज रह जाएंगे। वो उस पोर्टल के थ्रू वहाँ से चला जाता है कि अब तभी हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन होता है अब काफी ज्यादा बौखला जाता है और अब वो सूफिंग को जान से मारना चाहता था। अब वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते ही जैसे ही सूफिंग पे अटैक करने जाता है, सूफिंग के अंदर का जो क्रिएचर होता है वो उससे कह रहा होता है कि ये बुढ़ा तो जियानवूर रेल्म का कल्टीवेटर लग रहा है, तो इससे तुम यहाँ पे फाइट नहीं कर पाओगे, इससे बेहतर यही है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जैसे वो ओल्ड मैन यहाँ सूफिंग पे अटैक करने वाला होता है, एक तेज से चमकती हुई बिजली उस टॉम के अंदर आ जाती है तो उस ओल्ड मैन को उसके गले से दबोच लेती है और ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही भिखारी होता है। लेकिन अब हमें यहाँ सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट पता चलता है कि ये भिखारी और कोई नहीं बल्कि तियानवू रेल्म को ही बनाने वाला हेवनली तियानवू है। अब यहाँ हम उस भिखारी को देखते हैं कि जो कि उस ओल्ड मैन को ऐसा जकड़ता है ये कहते हुए कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर अटैक करने की। वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो ओल्ड मैन तो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और आगे हम सूफिंग को देखते हैं जिसके अंदर का क्रिएचर उससे कह रहा होता है कि खड़े खड़े तुम यहाँ क्या देख रहे हो, तुम्हें मरना है क्या, भागो यहाँ से। अब यहाँ सूफिंग तेजी से भाग रहा होता है और वो फायर वेव सब तेजी से सूफिंग की तरफ बढ़ रही होती हैं। यहाँ सूफिंग पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि अभी अभी यहाँ उसके साथ क्या हुआ है और उसने उस एयर कंट्रोलर को कैसे एक्वायर कर लिया, दादी ये कौन सी जगह है और मेरे माइंड के अंदर एक अंडा क्या कर रहा है। अब ये सारे सवाल वो बौखलाहट में अपने आप से ही कर रहा होता है कि तभी वो क्रिएचर उससे कहता है क्योंकि यही सब जानने का भी सही वक्त नहीं है और तुम इतनी सारी नॉनसेंस क्यों कर रहे हो, तुम बस अभी यही सोचो कि कैसे तुम्हें तेजी से यहाँ से भागना है और हाँ पीछे मुड़ के मत देखना। तभी वो पीछे मुड़ के देख लेता है और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी फायर वेव उसे हिट करती है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में सूमिया को देखते हैं जो अब भी सूफिंग का इंतजार कर रही होती है कि तभी अचानक से वो उसके आसपास की बिल्डिंग भी खिसकने लगती है और वो जल्द ही पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स करने वाली होती है। तभी ये लोग उससे बचते हुए तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ जो सूमिया होती है वो अभी सूफिंग का इंतजार करना चाहती थी कि तभी वो जो दोनों बंदे होते हैं व्हाइट टाइगर और व्हाइट ड्रैगन सूमिया को वहाँ से जबरदस्ती ले जाते हैं। जैसे तैसे करके वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं और उनके बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख के सूमिया काफी ज्यादा डर जाती है और उन्हें यहाँ लगता है कि अब सूफिंग नहीं रहा। इस बात से सूमिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो रोने लगती है कि तभी यहाँ कुछ हलचल सुनाई देती है और ये लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ उन्हें सूफिंग खड़ा हुआ दिखता है। जैसे ही सूमिया की नजर उठ पे पड़ती है वो झट से उसे गले लगा लेती है और उसे जोर जोर से पीटते हुए कह रही होती है कि तुमने तो अभी हमें डरा ही दिया था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, क्या तुम ठीक हो। कि उसी टाइम हम उस मार्क्समैन को भी देखते हैं जो कि इनके इस खिटपिट को देख रहा होता है। यहाँ पे वो पहली बार अपना मार्क्स निकालता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है सूफिंग और सूमिया की उस प्यारी सी नोक-झोंक के दौरान ही। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से मेरी इस आवाज की इसके नेक्स्ट एपिसोड में। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग सीरीज का एंटरटेनमेंट लेने के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। और साथ ही ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को वीडियो जरा से भी अच्छी लगती हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट्स ही हैं जो मेरे मोटिवेशन का सोर्स है। सो गाइज कीप ऑन कमेंटिंग गुड कमेंट्स। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।